राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक चुनाव नहीं होने से स्थानीय स्वतः शासन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अभाव में ग्रामीण और शहरी निकायों का संचालन प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है। इस बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने की समय सीमा तय रखी थी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया अभी भी शुरुआती चरण में नजर नहीं आ रहा। हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष में नवंबर में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिए थे। हालांकि सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अदालत ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने की नई सीमा निर्धारित कर दी थी। इसके बावजूद अब तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हो सकी और राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का इंतजार बना हुआ है। निकाय चुनाव को लेकर इससे पहले स्वतः शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार आरक्षण से जुड़ी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेगी। मंत्री का कहना है कि पहले ओबीसी आरक्षण का निर्धारण आवश्यक है, इसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का तर्क है कि आरक्षण संबंधी प्रक्रिया पूरी किए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य सरकार के बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिम्मेदारी तय नहीं होने के आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच हाई कोर्ट के आदेश की पालना भी नहीं होने को लेकर पूर्व विधायक सैम लोधा सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर कर राज्य निर्वाचन आयोग और आयोग के सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार, ओबीसी आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग 31 जुलाई तक सभी प्रक्रिया पूरी कर चुनाव करा पाएगी। आरक्षण निर्धारण, बोर्ड के आरक्षण की लॉटरी और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जैसे कई महत्वपूर्ण चरण अभी भी बाकी है। अब देखना यह है कि क्या कोर्ट के आदेश की पालना हो पाती है या फिर से चुनाव की तारीख बढ़ाई जाएगी। फिलहाल की अब आने वाली अपडेट की नजर आप इस पर बनाए रखिए हमारे चैनल पर, नगर न्यूज पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।